हमने 2 महीने पहले आईएमटी गोहाना की घोषणा की थी। जो मूलतः नाम तो उसका आईएमटी गोहाना था, लेकिन उसमें जो 5 गांव अनाउंस कर रखे थे हमने, बड़ौदा नगर, मेहरा, रबड़ा और गोहाना रूरल, वो गांव सारे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के थे। तो आज उसी संदर्भ में हमने सरपंच साहिबान को बुला रखा था। जैसे एसडीएम साहब ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले ई भूमि पोर्टल की रचना की थी। ई भूमि पोर्टल में कोई भी जो सरकार ने परियोजना के लिए जमीन की आवश्यकता होती है तो हमने एक्विजिशन बंद कर दी थी। डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी किसी भी जमींदार की जमीन की। जिस व्यक्ति ने इच्छा से अपनी जमीन सरकार के किसी प्रोजेक्ट के लिए देनी है, अपने मन मर्जी के रेट पर, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जो आईएमटी यहाँ बड़ौदा में बन रही है, आज उसके गांव की घोषणा के लिए हम यहाँ आज उपस्थित हुए थे आपके समक्ष। तो मैं कुछ गांव की घोषणा कर रहा हूँ जहाँ एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब से चर्चा के बाद हमने ये पाया कि इन गांव का जो रकबा है, इसमें कृषि भूमि के योग्य रकबे में कुछ जमीन ऐसी है जहाँ पर खेती की उपज कम होती है। तो सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, इन दोनों का ये था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ तो हो, लेकिन किसान की किसी भी चीज को नाइंसाफी ना हो। जिस व्यक्ति को अपनी जमीन देनी है उसका स्वागत यहाँ पर रहेगा। उसी संदर्भ में आज हमने कुछ गांव चिन्हित किए हैं जो बड़ौदा हल्के के पड़ते हैं, और ये सारी जो आईएमटी बनेगी वो लगभग 6 से 7 हजार एकड़ में बनेगी। आप एक बार कल्पना कीजिए कि जिस क्षेत्र में 6 से 7 हजार एकड़ में आईएमटी बनेगी। पहले मैं आईएमटी के बारे में बताऊं, आईएमटी खाली इंडस्ट्री नहीं है कि 4 इंडस्ट्री लगी। आईएमटी का मतलब है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। उसके अंदर स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे, पॉलिटेक्निक भी होगा, होटल भी होंगे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, शॉपिंग मॉल भी होंगे। हर चीज वहाँ लेआउट प्लान में ऑलरेडी डिसाइड होगी, और हर चीज की कनेक्टिविटी देख के ही हम आईएमटी का निर्माण करते हैं। जैसे एसडीएम साहब ने कहा, इस क्षेत्र से 2 बड़े हाईवे गुजर रहे हैं। 15 किलोमीटर दूर हमारे केएमपी गुजर रही है। जो नया कटरा जम्मू हाईवे आएगा वो भी इस क्षेत्र से गुजरा। अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि उनकी जमीन उसमें एक्वायर हुई है। तो वो सारे फैक्टर देखते हुए हमने यहाँ 12-15 गाँव चिन्हित किए। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो विकास आईएमटी के आने से प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। अभी 3 आईएमटी में इसके 25-50 किलोमीटर की सराउंडिंग में देख रहा हूँ। खरखोदा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 3300 एकड़ में सरकार ने आईएमटी खरखोदा बनाई। आज हमने वहाँ एनवायरमेंट क्लियरेंस भी हासिल कर ली, प्लॉट भी अलॉट कर दिए, बड़ी कंपनियां भी आएंगी। किसी भी आईएमटी में एक बड़ी एंकर यूनिट जरूर आती है जो 700-800 एकड़ में होती है, जो 25 से 30-50 हजार लोगों को आराम से रोजगार डायरेक्ट रूप से, सीधे रूप में मुहैया कराती है। और उस एंकर यूनिट के साथ जो छोटी छोटी इंडस्ट्री आती हैं, जो मेन, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, एमएसएमई होती है, वो हजारों लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन भी आएगी। अब एक चाय के खोखे से लेकर एक मील तक के सफर में जितने लोग लाभान्वित होंगे, आप उसकी कल्पना करके देखिए। तो हमने जो आसपास सारे, हम चारों ने जो फैसला किया वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कोड़ा गांव पड़ता है, कोड़ा, बरवासा, कैलपा, कथूरा, और ये गढ़वाल, छपड़ा, निजामपुर, भावड़ और गढ़वाल, बुटाना, ये सारे गांव दिल्ली कटरा हाईवे और जो जींद सोनीपत का हाईवे उसके बिल्कुल सराउंडिंग पड़ते हैं। ये एक पेश हो गया। 5 गांव मैंने पहले बताया कि हम ऑलरेडी बड़ौदा के घोषित कर चुके थे। उसके अलावा हमने 3 गांव, आलूवाना, आउलाना और ये बंडेरी और ठसका, ये 3 गांव, और टोटल मिला के ये हमारे पास 8, 5, 13, 14, 15, 16, 25 गांव के लगभग ऐसे हैं जो बड़ौदा विधानसभा के हैं। ये कनेक्टेड गांव है। इन 25 गांव में आप सोच के देखो, अगर 5-6 हजार एकड़ में आईएमटी बनती है तो इस क्षेत्र का स्वरूप क्या होगा। इंडस्ट्री आएंगी, यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा। लेकिन मैं फिर पुनः ये बात दोहरा रहा हूँ, हम किसी भी जमींदार या किसान की जमीन एक्वायर नहीं कर रहे। हम ई भूमि पोर्टल पर उनसे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। जिस भाई बहन को अपनी जमीन सरकार को देनी हो, सरकार उसको लेकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। धक्का किसी के साथ कोई नहीं होगा। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।